ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताइए। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भाई इस चैप्टर में पहला टॉपिक हमारे पास तो क्या है, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, फिर हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। अब अच्छी बात यह है कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आइसोमेरिज्म पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन वही होती है, समझ गए बात भाई। और भाई क्लासिफिकेशन भी क्या होता है, वही होता है। बताओ क्या होता है आइसोमेरिज्म। इफ 2 कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, they will be called as isomers and the phenomenon will be labeled as isomerism। भाई सिंपल बात है, अगर 2 कंपाउंड्स उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम। भाई 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका या तो क्या डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हम ये कहें CH3O CH2, बोलो भाई ये भी क्या हमारे पास C3H6O है, और ये भी बताओ मेरे पास क्या है, इन दोनों फॉर्मूला क्या है, ये दोनों ही क्या है, C3H6O है ना ये, isn't it? तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों, हम क्या बोलेंगे, इन दोनों कंपाउंड से क्या भाई सेम क्या है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आपस में क्या है ये आइसोमर्स। लेकिन भाई आइसोमर्स होने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, या तो क्या हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, या स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट, तो भी क्या होंगे वो आइसोमर्स, तो भी क्या होंगे वो आइसोमर्स होंगे भाई। ठीक है बात। तो हमारे पास 2 भाई इसके केस आगे, एक तो कौन कौन से, बोलो भाई। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, बोलो भाई, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, विद डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। समझ गए बात। अब होता क्या है, अब अगर स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, अब इसी के बेसिस पे आइसोमेरिज्म की 2 क्या होती हैं, बताओ प्रॉपर्टीज, सॉरी 2 क्या होता है इसके पार्ट भाई। एक तो बताओ क्या होता है, एक होता है मेनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक क्या होते हैं स्टीरियोमर्स। अगर मान ले भाई अगर स्ट्रक्चर ही क्या है डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है बात। और अगर भाई स्पेस में ग्रुप्स की पोजीशन क्या है डिफरेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म और स्टीरियोमेरिज्म। नहीं आपको तो डेफिनेशन आपको पहले पड़ गई भाई। अरे बोलो, आप यहां पर देखो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स, यहां बताओ क्या है स्ट्रक्चर, तो क्या इनकी भाई, ये बताओ क्या हमारे पास इथेनॉल, लेकिन यहां बताओ क्या हमारे पास डाइमिथाइल ईथर, ये तो क्या हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ये बताओ हमारे पास क्या भाई स्टीरियोमर्स, यहां बताओ क्या है, ये दोनों ही क्या हमारे पास। अरे बोलो भैया हमारे पास क्या है, अरे भैया हमारे पास क्या है, इसमें क्या है 2 कार्बन है, 2 सेलर, 2 क्या है CH2 हम भी क्या है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन्स का जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर क्या है ट्रांस, और यहाँ बताओ क्या ये सेस। नहीं समझे बात। तो देखा जाए तो इन दोनों की भाई आपको अगेन की स्ट्रक्चर डिफरेंट तो है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से का मीनिंग क्या होता है कि कंपाउंड क्या हो जाए, बदल जाए। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये क्या हमारे पास यहाँ पर दोनों कार्बन्स के अराउंड ग्रुप्स वही जुड़े हुए हैं, दोनों कार्बन्स पे ग्रुप्स क्या है बिल्कुल वो ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका भाई स्पेस में उनकी पोजीशन क्या है डिफरेंट है। एक में क्या है सिस, एक में क्या है ट्रांस। ये बताओ क्या है हमारे पास स्टीरियोमर्स। नहीं आपको अब बताओ क्या है, हम क्या पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि आइसोमेरिज्म को आप
तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कौन कौन से, आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरीज मेनली, कौन से, स्ट्रक्चरल और एक कौन से, बोलो भाई, स्टीरियोमेरिज्म, कौन से, स्टीरियोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं बताओ भाई, ये फर्दर क्या होते हैं, कई टाइप्स के, बताओ कौन कौन से। एक हमारे पास कौन से होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, कौन से होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। एक कौन से होते हैं हमारे पास, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर कौन से होते हैं बताओ, पोजिशन आइसोमेरिज्म। फिर कौन सा होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर कौन सा होता है, मेटामेरिज्म। फिर क्या है, टोटोमेरिज्म। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, आगे आपको। और एक बताओ भाई, फिर जो हमारे पास कौन से होते हैं, स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियोमेरिज्म। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, कौन से, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल। अब कन्फर्मेशनल क्या होते हैं यार वही, कन्फिगरेशन आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है बात। अब इनको हम वन बाय वन उनको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले बताओ हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, अगर दो कंपाउंड, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बताओ भाई, डिफरेंट। तो क्या कहलाएंगे बताओ वो, जैसे हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास हमने क्या बनाया था बताओ, अगर हम साइक्लोप्रोपिनाइल एल्कोहल बनाएं या C3CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बनाएं, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। तो बताओ क्या हमारे पास ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। या फिर आप देखो भाई, हमारे पास क्या होता है बताओ भाई, हैं दोनों ब्यूटेन ही, लेकिन एक क्या आइसोब्यूटेन, है क्या हमारे पास नियोब्यूटेन, इजंट इट, सॉरी एन ब्यूटेन भाई, अरे नॉर्मल ब्यूटेन। और एक क्या, अरे हमारे पास क्या होता है, नियोब्यूटेन, सॉरी नियोब्यूटेन नहीं, वो तो नियोपेंटेन आ गया भाई। अगर पेंटेन होता तो वो तीन होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। लेकिन ब्यूटेन में क्या है, दो होते हैं हमारे पास। एक तो क्या होता है बिना, क्या बोलते हैं भाई, अरे क्या बोलते हैं, बिना ब्रांचिंग वाला, कौन सा, अरे ओपन चेन, कौन सा भाई, वही ओपन चेन, दोनों ही है। स्ट्रेट चेन जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। एक हमारे पास क्या होता है, आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये क्या इनके, बोलो भाई ये क्या है। तो इसमें पहली टाइप कौन सी बताओ, तो पहली टाइप कौन सी होती है, चेन आइसोमेरिज्म। इसमें तो क्या होगा, चेन आइसोमर्स क्या होंगे, बोलो भाई, इनमें क्या होगा, जो ये ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, लेकिन इनमें ब्रांचिंग क्या होगी भाई, कार्बन चेन जो होगी वो क्या होंगी, डिफरेंट टाइप्स की। जैसे क्या है, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन। अब बताओ पेंटेन क्या होगी, तीन, कौन कौन से, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन, है ना, एन पेंटेन, ठीक है। और बताओ क्या हमारे पास, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या भाई, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये आपको पता है भाई, आपको पता है एल्कीन का फॉर्मूला और साइक्लो एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है ना, क्यों होता भाई, भाई हाँ बताओ, ये हमारे पास क्या है, साइक्लो, सॉरी ये हमारे पास क्या है, साइक्लो ब्यूटेन, ये हमारे पास साइक्लो ब्यूटेन। दूसरी तरफ अगर हमारे पास क्या बताओ, एक ओपन चेन कंपाउंड, हमारे पास क्या भैया बताओ, हमारे पास बताओ क्या हो, एक, अरे बोलो भाई हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक, यहाँ पर क्या हमारे पास, बोलो भाई, भाई हमारे पास सिर्फ क्या है यहाँ पर, अरे भाई हमारे पास बताओ सिंपली क्या हो, 1 2 3 4, सिर्फ एक क्या इसके अंदर, डबल बॉन्ड। तो ये बताओ क्या हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या भाई, ये तो एल्कीन हो गया, ब्यूटीन, और बताओ क्या है, साइक्लोब्यूटेन। इन दोनों फॉर्मूला क्या है, ये भी क्या है, C4H8 भी क्या है, C4H8। तो क्या हमारे पास ये रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है ना, आपको पता भाई, यानी कि उसमें एक आइसोमर क्या होगा, रिंग, और एक क्या होता भाई, चेन होएगा, ओके। एक हमारे पास क्या होता है, पोजीशन आइसोमर्स। बताओ पोजीशन आइसोमर्स कौन से होते हैं, बोलो भाई, मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिफरेंट। अब बताओ ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, भाई इसमें तो डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो दोनों फॉर्मूला तो क्या सेम, लेकिन कि भाई स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो गया, अलग पोजीशन भी नहीं क्या, तो क्या बोलते इसको बताओ भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जहां पर फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल लेता है। नहीं आएगा आपको। फिर क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या, ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई, ये तो क्या होंगे, जो कंपाउंड क्या हो जाए, बदल जाए, समझे बात। जैसे भाई हमने क्या पढ़ाया था, एसीटोन, मैं आप बताओ हमारे पास यही है, CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, हमारे पास ये हो, ये हमारे पास क्या हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3,
ये हमारे पास क्या होता है भाई, CH3 CH2, बोलो भाई C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या होता है, अरे बोलो भाई OH। इन सब का फॉर्मूला क्या है, सेम। लेकिन ये बताओ क्या है, एक क्या है कीटोन, एक क्या है एल्डिहाइड, एक क्या है, बोलो भाई ईथर, और एक बताओ हमारे पास क्या है, अल्कोहल। तो सब क्या भाई अलग कंपाउंड नहीं हो गए। तो इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O, लेकिन कंपाउंड क्या बिल्कुल ये अलग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इजंट इट। बोलो भाई, नहीं आपको सुन ओ बताओ। और हमारे पास क्या बताओ भाई, मेटामेरिज्म। क्या भाई, ऐसे बताओ क्या होगा, बताओ। अरे भाई जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड क्या हो, डिफरेंट कार्बन। अब बताओ यहाँ पर भाई, ये तो क्या डाइथाइल ईथर, और ये बताओ मेरे पास क्या है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। नहीं आएगा आपको भाई, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप साइड क्या है भाई, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर क्या 1 कार्बन, और यहाँ बताओ दोनों साइड क्या है, 2 कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। और एक हमारे पास क्या होता है, टोटोमेरिज्म। ये मैंने आपको पढ़ा रखा भाई, देखो आपको पता भाई टोटोमेरिज्म क्या होता है, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरह ही होता है। क्या होता है ये, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरह होता है, लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स आपस में कन्वर्ट नहीं होते, पता होगा ना आपको भाई। अरे भाई अगर डिफरेंट क्या हो जाए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फंक्शन ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल सारे क्या बताओ ये फंक्शनल आइसोमर्स, लेकिन आपस में इंटरकन्वर्ट ये नहीं होते। लेकिन आपके पास क्या हो, कीटो फॉर्म, तो फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनोल फॉर्म में। तो देखा जाए तो भाई अगर कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म आपस में इंटरकन्वर्ट ना होती हो, अगर कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म आपस में इंटरकन्वर्ट ना होती हो भाई, तो ये भी क्या कहलाता बताओ, ये भी किस कैटेगरी में पड़ता बताओ। ये हमारे पास क्या है, कीटो फॉर्म, और ये बताओ क्या बन गया हमारे पास, इनोल फॉर्म। तो अगर ये चीज़ यहाँ से हटा दो आप, तो ये दोनों क्या आपस में फंक्शनल आइसोमर्स। तो हम कह सकते हैं भाई कि टोटोमेरिज्म क्या होता है, अगर फंक्शनल आइसोमर्स क्या आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम। फंक्शनल आइसोमर्स अगर दो फंक्शनल आइसोमर्स आपस में इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं, बोलो भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर, तो उसे को हम क्या बोल देते हैं, टोटोमेरिज्म, इजंट इट। अरे बोलो, नहीं आपको समझ। अब बताओ क्या बचा हमारे पास। तो ये आपने एक कैटेगरी अपनी पढ़ ली, हमने आपको बताया था भाई कि आइसोमेरिज्म मेनली क्या है, 2 टाइप का है। बताओ कौन कौन सा। एक तो स्ट्रक्चरल कौन सा है, स्टीरियोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आपने पढ़ लिया ना। अब क्या बचा हमारे पास, तो भाई स्टीरियोमेरिज्म। अब मैं आपको बताऊं भाई, स्टीरियोमेरिज्म जो होता है ना, ये मेनली 2 टाइप का होता है। क्या, स्टीरियोमेरिज्म भाई मेनली 2 टाइप का होता है। बताओ कौन सा। एक तो होता है कन्फर्मेशनल। क्या भाई, एक होता है कन्फिगरेशनल। बोलो भाई, एक होता है कन्फिगरेशनल, एक होता है कन्फर्मेशनल, इजंट इट। अब कन्फर्मेशनल में और कन्फिगरेशन में अंतर क्या होता है, कर दो भाई। स्पेस आइसोमर्स या स्टीरियोमर्स आइसोमर होते क्या है, इफ 2 कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, तो वो क्या कहलाएंगे आपस में, स्टीरियोमर्स। क्या कहलाएंगे वो, स्टीरियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है बात, या स्पेस आइसोमर्स या स्टीरियोमर्स, इजंट इट। अब इसमें होता क्या, 2 टाइप के कौन कौन से, कन्फर्मेशन एंड कन्फिगरेशन। अगर दोनों आइसोमर्स को आपस में आप बिना बॉन्ड्स को तोड़े इंटरकन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल। इसका वही सबसे टिपिकल एग्जांपल कौन सा होता है हमारे पास, बोलो भाई इथेन। क्या, इथेन भी है, साइक्लोहेक्सेन भी है। बताओ इथेन कैसे है, आप ही बताओ भाई। इथेन में क्या होता है, अगर आप इथेन में क्या होता है, कार्बन के पास क्या होती है, CH3 होता है ना, नहीं है क्या आपको भाई। तो बताओ अगर अब इस कार्बन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन, इसके पास क्या बताओ भाई, 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी बताओ क्या हमारे पास 3 हाइड्रोजन, है ना। अरे बोलो भाई, लेकिन ये अब ये अगर इस कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, उसके पास क्या 3 हाइड्रोजन, इसके पास भाई 3 हाइड्रोजन, तो तीनों आपस में क्या है, एक्लिप्स। अगर ये 3 और ये 3 आपस में क्या है भाई, एक्लिप्स। तो क्या बोलते हैं इसको, एक्लिप्स फॉर्म भाई। और ऐसे हुआ तो भाई स्टैगर्ड। तो आप बताओ भाई, क्या इसकी एक्लिप्स फॉर्म और इसकी स्टैगर्ड फॉर्म 2 आइसोमर नहीं हुई क्या, वो डिफरेंट तो आपको नजर आ रही हैं। तो हमको पता है इथेन की एक्लिप्स और इथेन की स्टैगर्ड क्या होती है भाई,
अरे सिंपल सी बात है, अगर ये तो क्या है 3 हाइड्रोजन और ये भी क्या है 3 हाइड्रोजन, तो और ये तो क्या भाई बताओ, अरे बोलो कार्बन। मैं आपको डांस नहीं कर रहा भाई, बहुत आपको पहले पड़ गई नहीं आपको भाई, बताओ ऐसे ही। अरे बोलो, तो ये तो क्या है, तो ये आपस में क्या है इक्लिप्स। अब तो क्या हमारे पास ये स्टैगर्ड, इजंट इट। तो क्या है ये, तो क्या है ये, अरे ऐसे डांस भी होता है भाई। अगर आपको ये बताओ क्या इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, तो ये क्या है, तो इनको आपने भाई बिना कोई बॉन्ड तोड़े आपस में इंटर कन्वर्ट कर दिया ना, तो क्या है ये कन्फिग्रेशनल ही। यहाँ पर ग्रुप्स की पोजीशन क्या होगी स्पेस में, बदल गई ना। कन्फर्मेशनल में जो कौन पोजीशन होती है, सॉरी इक्लिप्स में जो पोजीशन है इन 6 हाइड्रोजन की, स्टैगर्ड में क्या होगी वो बदल गई ना भाई, नहीं समझे बात। तो हैं क्या ये स्टीरियोमर्स तो हैं, लेकिन भाई क्योंकि हमने इनको कैसे बनाया आपस में बिना बॉन्ड्स को तोड़े, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट घुमा के, तो उसे तुम क्या बोलेंगे बताओ भाई, क्या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आ गई नहीं आपको, दे रहे हो तो भाई ये क्या है इक्लिप्स, ये क्या है स्टैगर्ड, आ गया आपको। वो बताओ फिर क्या होता है हमारे पास कन्फिग्रेशन और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ध्यान रखियो भाई। अब कन्फिग्रेशन और ज्योमेट्रिकल, अगर कन्फिग्रेशन कौन से होते हैं बताओ, अगर दो स्टीरियोमर्स आपस में सिर्फ कैसे इंटर कन्वर्ट किए उसके बताओ, बॉन्ड ब्रेकिंग के जरिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, उसको हम क्या बोलते हैं कन्फिग्रेशनल। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें, पता नहीं भाई, अगर हम ये कहें यहाँ कौन है H और यहाँ कौन है Cl और यहाँ कौन है Cl और यहाँ कौन है H, बोलो भाई अब हमको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, क्या होती है भाई हमको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं होती ना। लेकिन हम एक काम कर सकते हो बताओ भाई, तो अगर इससे आपने क्या बनाना पड़ जाए, अगर आपने इससे क्या बनाना पड़ जाए बताओ भाई, ये वाला ClH, तो क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ के अगर आप कहोगे इसे घुमा देंगे भाई, अरे भाई तो ये दोनों सील नीचे आ जाएंगे, तो ना बने, तो इसे तोड़ के यहाँ चिपकाना पड़ेगा, इसको तोड़ के भाई यहाँ चिपकाना पड़ेगा। तो पक्की बात आपस में क्या है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा एक बात और, अब आप आगे पढ़ोगे भाई, एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या आमतौर पे भाई जो हमारे पास क्या होते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, ऑप्टिकल एंड अरे ज्योमेट्रिकल। लेकिन ध्यान रखियो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स भाई एक तरह से किसका पार्ट होते हैं भाई, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होते हैं भाई, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स क्या होते हैं पार्ट होते हैं, समझे बात। वो तो सभी में होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स में क्या नहीं होगा सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट। अरे भाई किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी कंपाउंड में अगर सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, और वो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव, और उसकी मिरर इमेज भी, और वो क्या होंगे दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स, नहीं आएगा आपको। तो भाई ध्यान रखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी तो किसी में भी आ सकती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भाई किसी में पॉसिबल है, नहीं समझे बात, उसको आपने यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो तुम क्या बोलेंगे, अगर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, अगर क्या हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो उसके हमारे पास एक पर्टिकुलर क्या स्ट्रक्चर है, अगर वो स्ट्रक्चर क्या नहीं होती सुपर इम्पोज नहीं होती अपनी मिरर इमेज के ऊपर, तो वो और उसकी मिरर इमेज क्या होंगे दोनों अलग अलग आइसोमर्स, आ गया आपको। तो ऑप्टिकल को भाई इसके सब टाइप बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्टिकल में सिंपली क्या बोल देंगे, क्योंकि इवन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी क्या हो सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई कन्फर्मेशन क्या हो जाए, अगर आपने एक कंपाउंड को दूसरी कन्फर्मेशन कन्वर्ट करके टेम्प से बहुत कम मान लिया तो कन्वर्ट हो गया भाई, तो एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन क्या हो सकती है ऑप्टिकली एक्टिव भाई, कोई जरूर नहीं है, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो हाँ ये पक्की बात भाई कि हमारे पास जो कन्फर्मेशन आएगी क्या, अरे भाई वो बॉन्ड ब्रेकिंग के जरिए आपस में फिर क्या होंगी, आप थोड़ा आपको भैया आगे पढ़ाएंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे राइज होगी। लेकिन फिलहाल आपको पता लग गया कि मेनली हमारे पास जो क्या है स्टीरियोमर्स, वो सिर्फ 2 टाइप के, कौन कौन से, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, आ गया।
तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।